हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमजे द विलेजर क्लासेस और मैं हूँ आपका दोस्त मंजय कुमार। दोस्तों, हम लोगों ने कल रीजनिंग पहला क्लास लिए है, जिसमें रीजनिंग के अंतर्गत ब्लड रिलेशन पढ़े हैं। ब्लड रिलेशन में दोस्तों हमने बताया, कुछ पॉइंट्स बताए जिसके बेसिस पे हमने ब्लड रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सबको सॉल्व किए हैं। तो आप उस पॉइंट को बस याद रखिए, है ना। तो आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगभग ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन या फिर बोले तो ब्लड रिलेशन के अंतर्गत ब्लड रिलेशंस का जो पूरा चैप्टर है वो हम लोगों का कल ही कवर हो चुका है ना। तो जिन दोस्तों ने हमारा ये वीडियो नहीं देखे, जाके यूट्यूब पर देखिए। और आपको कोई डाउट रहता है, कोई जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों कि ब्लड रिलेशन में एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ निर्देश दिए रहते हैं और उसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन दे दिए रहते हैं। तो उस निर्देश या फिर उस निर्देश को फॉलो करके इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ना, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमें क्या उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फिर हम लोगों का ये ब्लड रिलेशन पूरा कंप्लीट जो कोड बेसिस पे होते हैं ना, कोड बेसिस या फिर गणितीय संकेत को लेके उसमें एक निर्देश दिया रहता है। उसके बेसिस पे हम लोगों को जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसको क्या है सॉल्व करना रहता है। बस इसमें यही है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी जो मैं पॉइंट बताए उसके बेसिस पे भी यही फॉलो करके आप बनाओगे। तो कोड बेसिस या गणितीय संकेत बताए जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, ये लाइट की वजह से यहाँ कुछ दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, तो ऐसे कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, है ना। जैसे देखिए, निर्देश को पढ़िए। निम्न प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्न प्रश्नों को उत्तर देने के लिए इस जानकारी का उपयोग करें। जानकारी क्या है ये देखिए इधर, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। दूसरा देखिए, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तीसरा देखिए, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। चौथा, P भागित क्यू का अर्थ है, ये डिवाइड है ना, P भागित, इसको सिंबल क्या है, साइन क्या है, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। ठीक, ये हम लोगों का इंस्ट्रक्शन हुआ, इसको हमें फॉलो करके ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1, कौन यह प्रदर्शित कर रहा है कि M N का भतीजा होगा। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन दिया है A B C D। तो आपको इसमें M N का भतीजा है, मतलब इसमें से कौन ये प्रदर्शित करेगा कि M जो है N का भतीजा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जो आपको पॉइंट बताया हूँ उसी को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इसमें कोई अलग ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो वही पॉइंट का हम लोग यूज़ करेंगे, जो 4-5 पॉइंट बनाता आया हूँ आपको, उसको आप लोग याद रखिए। ठीक, तो सबसे पहले ये बताइए दोस्तों मुझे, M N का इनके बीच रिलेशन यहाँ बता दिया गया है कि भतीजा कौन है। तो भतीजा सेम पीढ़ी के है कि अलग अलग पीढ़ी के, ये बताइए पहले। सेम पीढ़ी के है कि अलग अलग पीढ़ी के हैं। चाचा भतीजा का रिश्ता, भाई चाचा भतीजा अलग अलग पीढ़ी के होंगे ना, मतलब चाचा कौन होंगे, हमारे पिताजी के भाई ही तो चाचा होंगे। तो वो अलग अलग पीढ़ी के हुआ और उनके नीचे हम हैं, तो हम उनके भतीजा हुए। तो ये मतलब इनके बीच पीढ़ी का अंतर कितना है, 1 है। जनरेशन गैप कितना है, 1 है। मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ से हम लोगों को ये पता चल गया कि ये अलग अलग जनरेशन के है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इसमें ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते देखते हैं। A B C D चारों को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन हम आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को चारों सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग देखिए, जैसे इसमें क्या दिया है, पहले ऑप्शन देखिए, N माइनस के प्लस के। तो N माइनस के का अर्थ क्या है बताइए, N माइनस के, P क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो वही उसी को फॉलो करिए। N माइनस के, N K की बहन है N, तो बना लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन के लिए N माइनस के, माइनस वाला बताइए, P माइनस क्यू का अर्थ है क्या, P क्यू की बहन है, तो वही तो होगा N K की बहन। ठीक है,
एन है वो के की बहन है, तो ये मतलब फीमेल है। ठीक, अब देखिए के प्लस एम, प्लस वाला कहाँ है, यहाँ। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो के प्लस एम, के एम का पिता है ना। के एम का पिता है, के एम का के एम का पिता है। ये के किसका है, एम का पिता, मतलब ये मेल होगा। ठीक, अब देखिए ये फीमेल है, ये मेल है, मतलब ये फीमेल है, ये मेल है, और इनका जेंडर हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, एम एन का भतीजा, मतलब एन का भतीजा एम, तो एम जाहिर सी बात है इसका क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका जेंडर नहीं दिया है, तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हालांकि रिश्ते में इनके ये भतीजा ही होगा, ये इनका पुत्र है तो इनका भतीजा ही होगा एम, लेकिन यहाँ हमें जेंडर पता नहीं है, भतीजा बोला है, लेकिन यहाँ भतीजा है कि भतीजी है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें भतीजा ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ इनका भतीजा है, हम है क्या, तब इस ऑप्शन से हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं बी में देखिए एन इंटू के, इंटू वाला कहाँ है, ये पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, मतलब एन के का भाई है, एन के का भाई है, एन के का भाई है, मतलब ये पुरुष है। ठीक, अब एन माइनस के, मतलब के माइनस एम, के माइनस एम क्या है, माइनस वाले में जाइए, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, मतलब के एम की बहन है, के एम की बहन है, के एम की बहन है। ये इसे पता चल रहा है क्या, अभी भी इनका मतलब इनका जेंडर पता चला, नहीं पता चला। ठीक है, इनका चला, इनका चला, इनका ना, इसका चला, इसका चला, लेकिन इसका नहीं चला, तो ये भी ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। ठीक, अब तीसरा देखिए सी, एन प्लस के इंटू एम, एन प्लस के, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तब एन प्लस के, एन के का पिता होगा, एन के का पिता, एन के का पिता। ठीक है, इनका जेंडर तो पता चल गया, क्या है ये, मेल है। ठीक, के इंटू एम, इंटू वाला कहाँ है, ये पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो के इंटू एम, के एम का भाई होगा, के एम का भाई, के एम का भाई, ये मतलब क्या है, यहाँ से मेल है ये भी, तो यहाँ क्या क्या पता चला है, एन मेल है, के मेल है, लेकिन एम, यहाँ इनका जेंडर नहीं पता चला, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं अपना ऑप्शन चौथा, ए बी सी। अब ऑप्शन देख लेते हैं डी। ठीक, या फिर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखते हैं डी ऑप्शन अपना। ठीक, डी में देखिए एन माइनस के, माइनस वाले में चले जाइए, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो एन माइनस के, एन के की बहन है, एन के की बहन है, एन के की बहन, मतलब ये क्या है, फीमेल। ठीक है, अब के प्लस एम, प्लस वाले में जाइए, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो के प्लस एम, के प्लस एम, मतलब के एम का पिता है, के एम का पिता है, के एम का पिता है, ये मेल, ये फीमेल। ठीक,
अब क्या है आगे देखिए, m इंटू टी, इंटू वाला कहाँ है, ये वाला, p इंटू के का अर्थ है, p इंटू क्यू का अर्थ है p क्यू का भाई है, तो ये वैसे सेम m इंटू टी, m t का भाई होगा, m t का भाई मतलब ये मेल हुआ। अब पता चला t का भाई m। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है कि m n का भतीजा है। हमें यहाँ कौन प्रदर्शित कर रहा है कि m जो है n का भतीजा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये m के पिताजी है और k का भाई मतलब बहन, k का बहन n है, ये फीमेल है ना, ये मेल है, ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं। ये बहन, ये भाई और इनके पुत्र m, ये पुत्र m है और ये t का, इनका जेंडर तो हम लोगों को पता नहीं है, तो इनसे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब किनसे है, इनसे है, इनसे पूछा है। तो n और m और n के बीच हम लोगों को रिलेशन देख लेना है, यही तो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, देखिए एक बार और पढ़ लीजिए, यहाँ कौन प्रदर्शित कर रहा है कि m n का भतीजा है। m तो ये प्रदर्शित कर रहा है ना, जो m है n का भतीजा है। भतीजा मतलब क्या, ये मेल है, मेल तब तो भतीजा है, ठीक है। n का भतीजा m है, तो आप अपना आंसर ये चौथा वाला होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग बनाओगे, जो पॉइंट बताया हूँ 4-5 पॉइंट, उसके बेसिस पे आप सब ड्रॉ करोगे, बनाने का तरीका वही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ संकेत दिए रहते हैं निर्देश में, है ना। निम्न प्रश्नों को उत्तर देने के लिए इस जानकारी को उपयोग करें। तो ये सब जानकारी अपना, इनके बेसिस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, कमेंट करके बताइए समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आए तो आप बार बार अब इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। नहीं देखे होंगे तो हमारा पहला वाला वीडियो देखिए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी उसमें क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया गया है। किस बेसिस पे, मैं जो 4-5 पॉइंट बताया हूँ उस बेसिस पे, ठीक है। आप लोग उसको ड्रॉ करिए, उनके बीच रिलेशन निकालिए, उनके बीच रिश्तेदारी याद करना है ना। हमें रिश्तेदारी का अगर आप लोगों को अच्छी सी नॉलेज है तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, और नहीं होगा तो आप लोग वीडियो देखिए तब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बनेगा अपना क्वेश्चन। तो अपना आंसर अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या करने के, दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसी को हमें फॉलो करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन के लिए बनाए थे, इसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके तो दूसरा क्वेश्चन के लिए भी वैसे करेंगे सेम, ठीक है। अब देखिए इसमें a + b, तो पॉइंट टू पॉइंट इसको सॉल्व करते जाएंगे। a + b भागित c - d में b का d से क्या संबंध है, इनके बीच हमें संबंध निकालना है, ठीक है। b का d से क्या संबंध है, रिलेशन उनके बीच क्या है, इसको निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए b + d, प्लस वाला कौन सा है, ये p + q का अर्थ है p q का पिता है, मतलब a b का पिता है, a b का पिता है, तो ये मेल हुआ। a b का पिता है, b का पिता a है, ठीक। अब देखिए b भागित b डिवाइड c कहाँ है, b डिवाइड p भागित q का अर्थ है p q की माँ है, p डिवाइड q का अर्थ है p q का माँ है, ठीक है। तो यहाँ सेम वैसी b डिवाइड c, b भागित c, तो b है वो c की माँ है, b c की माँ है, ठीक। ये b c की माँ है, मतलब c की माँ है b, ठीक। अब देखिए c - d, माइनस वाला कहाँ है, p - q का अर्थ है p q की बहन है, p q की बहन है, मतलब c d की बहन है, c d की बहन है c, तो ये फीमेल। इस क्वेश्चन से हम लोगों को पूरा इनका a मेल, b फीमेल, c फीमेल, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, b का d से क्या संबंध है, ये रहा b का d से क्या संबंध है, माँ कहीं होगा ना। ये इनका जेंडर क्या है,
में फीमेल है, ठीक है। इनका जेंडर हमें अननोन है, ठीक है। लेकिन ये दोनों सेम जनरेशन के हैं, इनके ये बच्चे हैं, तो ये डी भी तो बी का बच्चा होगा, तो ये बी माँ होगा किसके, डी की। तो बी का डी से क्या संबंध है, बी माँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी माँ है किसकी, डी की, ठीक, डी की माँ है, डी की। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सॉल्व करना है हम लोगों को। जो मैं पॉइंट बताया हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखिए। उसके बेसिस पे आप लोग जो भी क्वेश्चन रहता है ब्लड रिलेशन से, उससे आप ड्रॉ करिए। आप लोगों से जब आप लोग खुद प्रैक्टिस कंटिन्यू करने लगोगे ना, तो आप लोगों को एकदम ईजी हो जाएगा, ये आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई ट्रिक इसमें काम नहीं आएगा, है ना। इसके लिए आपको मैं पॉइंट बताया, उसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। आपको इसके बावजूद आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करके बताइए, हम आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए यार, है ना। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपको और अच्छे से पढ़ाएं और इम्प्रूवमेंट के साथ पढ़ाएं, ताकि आपका नॉलेज और बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।